तो विंटर आर्क, ये शब्द इंटरनेट पर आजकल काफ़ी चल रहा है। पर यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। ये असल में एक बहुत ही इंटेंस सेल्फ इंप्रूवमेंट का तरीका है। और आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट की जो जड़ है ना, वो इस एक लाइन में छिपी है, 90 दिनों के लिए गायब हो जाएं। सुनने में थोड़ा मिस्टीरियस लगता है ना, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके दिमाग में है। असल में ये विंटर आर्क में जाने का मतलब क्या होता है? इसका सर्दियों के मौसम से कोई लेना देना नहीं है। ये तो पर्सनल ग्रोथ का एक बहुत ही मॉडर्न तरीका है। आइए इसको और करीब से जानते हैं। तो हमारे पहले सेक्शन में हम इस कॉन्सेप्ट की नींव को समझेंगे। विंटर आर्क सेल्फ इंप्रूवमेंट पर एक नया टेक है, जो आज की तेज तर्रार दुनिया के हिसाब से बनाया गया है। तो अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें, विंटर आर्क मतलब लगभग 3 महीने का ऐसा टाइम पीरियड जब कोई इंसान अपने गोल्स पर लेजर शार्प फोकस करता है। और ये करने के लिए वो सोशल मीडिया और फालतू की सोशल एक्टिविटीज जैसे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख देता है। ये एक तरह से फोकस होकर मेहनत करने का मॉडर्न तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि कोई इतनी मुश्किल चुनौती लेगा ही क्यों? तो अब हम इस 90 दिन की मानसिकता के पीछे की वजहों को समझेंगे, क्योंकि इसके पीछे का जो क्यों है ना, वही इसकी असली पावर है। देखिए, ज्यादातर इसकी शुरुआत होती है एक फीलिंग से कि लाइफ कहीं अटक सी गई है। लोग एक हार्ड रीसेट चाहते हैं, अपनी बुरी आदतों को तोड़ना चाहते हैं, डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं और बिना किसी भटकाव के अपने सबसे बड़े लक्ष्यों पर काम करना चाहते हैं। और ये जो नंबर है ना, 90, ये बहुत सोच समझकर चुना गया है। ये इतना लंबा टाइम है कि आप सच में अच्छी आदतें बना सकें और रिजल्ट देख सकें, पर इतना भी लंबा नहीं कि नामुमकिन लगने लगे। 3 महीने एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो हमने क्यों तो समझ लिया, अब आते हैं कैसे पर। एक कामयाब विंटर आर्क को असल में किया कैसे जाता है? इसका एक पूरा खाका होता है। तो इसका जो प्रोसेस है, उसे मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आप चुनते हैं कि लाइफ के किन एरिया पर फोकस करना है। इन्हें पिलर्स कहते हैं। फिर हर पिलर के लिए क्लियर गोल सेट किए जाते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, रोज के रोज अनुशासन से काम करना। और आखिर में अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, ताकि मोटिवेशन बना रहे। अच्छा, अब यहां देखिए ये सब कुछ असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी का फिजिकल पिलर है वजन कम करना, तो रोज का अनुशासन होगा जिम जाना। अगर मेंटल पिलर है किताबें पढ़ना, तो रोज पढ़ने के लिए समय निकाला जाएगा। ये सिस्टम आपके पिलर, लक्ष्य और रोज के काम को एक साथ जोड़ देता है। चलिए अब बात करते हैं विंटर आर्क के सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले और सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले हिस्से की, गायब होना। इसका सही मतलब क्या है? देखिए, गायब होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें या दोस्तों को इग्नोर करने लगें। नहीं, इसका असली मतलब है स्ट्रेटेजिकली उन चीजों से पीछे हटना जो आपका टाइम और एनर्जी खा रही हैं। जैसे कि बिना वजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ताकि उन चीजों पर ध्यान लगाया जा सके जो सच में मैटर करती हैं। और ये लाइन इस पूरी बात को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। आप लोगों से नहीं, बल्कि उन आदतों और डिस्ट्रैक्शन से दूर हो रहे हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो 90 दिन की इस कड़ी मेहनत के बाद आखिर हाथ क्या लगता है, क्या मिलता है? अब बात करते हैं उस फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की। ये ग्राफ देखिए, ये दिखाता है कि कैसे रोज रोज की छोटी छोटी मेहनत समय के साथ जुड़कर कितना बड़ा असर डालती है। पहले दिन और 90वें दिन की तरक्की में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी को तो कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। जब कोई विंटर आर्क को सही से पूरा करता है ना, तो रिजल्ट सिर्फ बाहर ही नहीं होते। हाँ, गोल्स तो पूरे होते ही हैं, पर उससे भी ज्यादा नई अच्छी आदतें बन जाती हैं, कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल पर होता है और आगे के लिए एक जबरदस्त मोमेंटम मिल जाता है। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, 90 दिन के इस जबरदस्त बदलाव के बाद आगे क्या? इन नई आदतों और इस मोमेंटम को पूरी जिंदगी कैसे बनाए रखा जा सकता है? ये इस पूरी यात्रा का शायद सबसे जरूरी सवाल है।